प्रभु, हम अचानक किसी को बिना सूचित किए यहाँ आ गए, कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं हो जाएगी? आप इतना डरते क्यों हैं गुप्त जी? हमारे घूमने की इच्छा थी तो हम आ गए। किंतु वहाँ यमलोक में अफरा तफरी मच जाएगी। हम अपने प्रिय वाहन भैंसे को यमलोक की देखरेख के लिए छोड़ के आए हैं। अगर वहाँ कोई भी गड़बड़ होगी तो वो तुरंत हमारे पास यमदूत भेज देगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया प्रभु, अब जाकर मेरी चिंता का निवारण हुआ है। अरे सर देखिए तो सही, वही जादू टोना वाले फिर से आ गए। अरे भाई, ये हमारा पीछा कब छोड़ेंगे? भाग लोखंडे भाग। प्रभु वो देखिए, वो दोनों वर्दीधारी मानव हमको देखकर भाग गए। हमें उनसे जरूरी बात करनी है, उनका पीछा कीजिए। पीछा करने की क्या जरूरत है प्रभु, यहाँ से गायब होकर उनके आगे प्रकट हो जाते हैं। नहीं, इससे वो डर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, उनके हृदय को आघात पहुँच सकता है। साहब ये दोनों तो हमारा पीछा कर रहे हैं। भाग लोखंडे भाग, और तेज भाग, पूरी जान लगाते भाई। ये कितनी भी तेजी से भाग लें, लेकिन हमसे तीव्र गति से नहीं भाग सकते। वो तो हम जानबूझकर इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये असला लेकर आया हूँ मैं शहर जाकर, इससे ज्यादा का बजट नहीं था। बम तो अच्छे क्वालिटी के हैं ना ये? छोड़कर देख ले ठाकुर, पिन खोल अपने हाथों से और फेंक कर मार दूर। गबरू, तू अच्छी तरीके से जानता है मेरे हाथ नहीं है, फिर भी मुझे ऐसे कामों के लिए क्यों बोलता रहता है? अरे सॉरी ठाकुर, इस असले को संभाल कर रखना, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। दुश्मन तो ताक में ही बैठे रहते हैं हमले की। सही बोला रे ठाकुर, इतनी अकल तो है तुझ में। अरे यार, मुझे बहुत जोर से लग रही है। उधर दुश्मन हमले की ताक में बैठा है और इधर तू हगने की ताक में बैठा है। अरे नहीं यार, वो मुझे दस्त लग गए हैं ना। अब तो मैंने स्प्रे मशीन भी ले ली है, कोई भी दूर से बैठकर मेरे पिछवाड़े पर पानी का स्प्रे मार सकता है। अरे यार ठाकुर, तुम दस्तों की दवाई क्यों नहीं ले लेते? ये अपने गबरू भाई भी टाल देते हैं, झेलना मुझे पड़ता है। दवाई क्यों लूं मैं? कभी कभी तो मुझे दस्त होते हैं। 6 साल में हुए हैं और आज से 54 साल पहले हुए थे, जब मैं छोटा था, जब डायपर भी ना थे, मेरी माँ कपड़ा लपेटती थी। ये तूने दस्तों का अजीब शौक पाला है, मैं नहीं जाने वाला। तो मैं चलता हूँ, इसके दस्त तो झेलने ही है, यार है पुराना। अरे स्प्रे मशीन तो है ना मेरे पास, दूर से बैठकर ही स्प्रे मार देना पानी का। अरे दूर से ही करूँगा, ऐसी सड़ेली बदबूदार चीजों के आसपास भी नहीं भटकता हूँ मैं। अरे ठाकुर, मारकंडे और लोखंडे आ रहे हैं, देखते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे तो अब क्या करें? अब तो ये बड़ी दुविधा का विषय उत्पन्न हो गया। मैं तो कहता हूँ भाग ले यहाँ से। तू तो भाग जाएगा, लेकिन मेरे दस्तों का क्या होगा? मेरे जो दस्त लगे पड़े हैं। ठाकुर, तेरे दस्तों का दस्तूर तो पुराना है, लेकिन इस समय समझदारी यहाँ से भाग जाने में ही है। इन्होंने हमें देख लिया, ये हमें मारने ही आ रहे हैं। अरे भाग ठाकुर भाग। गबरू, मेरे पिछवाड़े पर हाथ लगाकर भागना, कहीं मामला लीक ना हो जाए मेरा। अबे चल, ऐसी जगह हाथ नहीं डालता हूँ मैं, भाग। गबरू, देख ली तेरी यारी। अरे ठाकुर, लोखंडे बहुत स्पीड से भाग रहा है, लगता है आज हमें नहीं छोड़ेगा। ये जादू टोना वाले बहुत तेज हमारे पीछे भाग रहे हैं, लगता है आज हमें नहीं छोड़ेंगे। गबरू, ये मारकंडे और लोखंडे अचानक आज हमारे पीछे क्यों पड़ गए? अरे तेरे को नहीं मालूम क्या ठाकुर, मेरे ऊपर इनाम की राशि है ना। साहब, ये दोनों हमारे पीछे इस तरह क्यों पड़े हैं? अरे यार, बहुत बुरी तरह पीछे पड़े हैं, लगता है आज इनाम लेकर ही मानेगा। गबरू, लालच बुरी बला है, ये पढ़ा था मैंने कक्षा 3 की किताब में। मैं इन दस्तों का क्या करूं जो जोर मार रहा है? इस तोप की नाल का मुंह मारकंडे की तरफ कर दे, किसी काम तो आइए। साहब, बहुत बुरी बदबू आ रही है, हमारे आगे आगे जो भाग रहे थे इनमें से ही किसी की हरकत है ये। ठाकुर, तेरे दस्त मारकंडे ने देख लिए हैं, अब जल्दी भाग यहाँ से। ये इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बदबू को छोड़, मुझे और ठाकुर को छुपने दे जल्दी। लगता है एनकाउंटर होने वाला है हमारा। अरे भाई, हम एनकाउंटर करने नहीं आए हैं, हमें तो खुद अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा है तो पीछे झाड़ियों में तो पक जाओ, ठाकुर और गब्बर भी वही हैं।
साहब झाड़ी में इतनी बुरी बदबू कैसे आ रही है? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे मुंह के आगे ही हक के चला गया है। मार्कंडे है भी तो बिल्कुल मेरे पिछवाड़े के ठीक सामने, तो ऐसा ही लगेगा। साहब अपने आगे ठाकुर और गब्बर भी दुबके हैं झाड़ी में। अबे झाड़ी में दुबके पड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा अनुमान कहता है कि ये बदबू ठाकुर के पिछवाड़े से आ रही है। उसके पिछवाड़े में गोली मारो। अरे गोली मारने को छोड़ो, हमें खुद अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। वो जादू टोना वाले पीछे पड़े हैं। वो यहाँ भी आ गए सर। अब मेरे पिछवाड़े की बदबू सूंघते रहो तुम लोग। अबे ये चक्करधारी कौन है? ये तो बड़ी दुविधा में फंस गए। यहाँ रुकते हैं तो इसकी गंदी बदबू सूंघनी पड़ेगी और बाहर निकलते हैं तो ये जादू टोना वाले खड़े हैं। प्रभु हम उन वर्दीधारियों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो विलंब क्यों करते हो गुप्त जी? यहाँ पर मूंगफली और कुछ आम रखे तो हुए हैं। ये मूंगफली और आम नहीं है। जिन्हें तुम आम समझ रहे हो वो बॉम्ब है, और जिन्हें तुम मूंगफली समझ रहे हो वो बंदूक की गोलियां हैं। प्रभु ये तो विस्फोटक पदार्थ है, फल इत्यादि नहीं है। हम खा लेते हैं इनको, अगर तुम्हें संदेह हो रहा हो तो। अरे ये बॉम्ब है, इनको मत खाओ, फट जाओगे। साहब ये जादू टोना वाले तो बम को फल समझकर खाने के चक्कर में हैं। अरे ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। अबे यार ठाकुर, ये कौन है जो बॉम्ब को आम समझकर खाना चाहता है? गबरू ये तो मेरे भी दिमाग के बाहर है। प्रभु इसको खाने की नादानी मत कीजिए, आप मूर्छित हो सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं। कुछ नहीं होगा। अरे पीछे हट जाओ, धमाका तगड़ा होगा। पता नहीं क्या होगा इसका। प्रभु ये आपने क्या किया? मैंने मना किया था। प्रभु कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? अरे वो गया काम से। चलो अब हमारा पीछा तो छूटा जादू टोना वालों से। चेतावनी दी थी मैंने भी। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। प्रभु आप कहाँ हो? किस अवस्था में हो? आप स्वयं काल हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। देखा गुप्त जी, हमने बोला था ना कुछ नहीं होगा। ये सब हमारी इच्छा से हुआ था। आप महान है प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? गबरू यार, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे भाई मुझे तो लगा जान छूट गई, लेकिन ये तो बड़े बड़े जादू जानता है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस बात को। चित्रगुप्त जी आप भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो इन सब चीजों से दूर ही रहने दो। ये कैसा आदमी है यार? बम खा गया, फट गया, फिर दोबारा भी जुड़ गया, सही सलामत खड़ा है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। लोखंडे मैं भी ट्राई करूं, एक बार खाकर देखूं बम। साहब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे आपके, वो तो जादू टोना जानता है। प्रभु ये खाने की वस्तु नहीं है, इसका उपयोग ऐसे होता है। अच्छा ये है माजरा इसका। देखा प्रभु आपने? सारे बम तो यही खत्म कर देंगे। उधर दुश्मन हमले की ताक में बैठा है, क्या करेंगे हम? गुप्त जी हम भी ट्राई करते हैं। साहब ये बम तो अपनी तरफ ही आ रहा है। गबरू ये क्या किया इसने? बम हमारी तरफ फेंक दिया। गुप्त जी कुछ बताइए भी, इतना लंबा चौड़ा तामझाम लेकर बैठे हैं, फिर भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस मानव के प्राण निकलेंगे कैसे? चल गया प्रभु पता, इस मानव के प्राण नीचे धरती पर गिरने से निकलेंगे। शायद कोई ऊंची इमारत होगी, वहाँ से ये गिरेगा। नहीं प्रभु, मैंने भली भांति चेक किया है, वहाँ कोई भी ऊंची इमारत नहीं है। तो कोई ऊंचा वृक्ष होगा। आश्चर्य है प्रभु, वहाँ कोई ऊंचा वृक्ष भी नहीं है। ये तो बड़ी दुविधा का विषय है। ये मानव ऊपर हवा में जाएगा कैसे और फिर गिरेगा कैसे? यही तो समस्या है प्रभु, लैपटॉप में भी इसका समाधान नहीं मिल रहा है। गुप्त जी अपना ये टान टटीरा उठाओ और चलो हमारे साथ पृथ्वी लोक, वहीं पर निकलेगा इसका समाधान। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे प्रिय वाहन, यहीं प्रस्थान करो। यही वह स्थान है जहाँ से हमें प्राण लेने हैं। महाराज कर रहा हूँ प्रस्थान, सब्र रखिए।
प्रभु यहाँ पर गिरेगा वो मानव ऊपर से। अरे मेरे यार, वो मानव ऊपर हवा में पहुँचेगा कैसे? शट अप, आई एम नॉट योर यार। प्रिय वाहन, इसी बात को लेकर तो हम भी चिंतित हैं। उसे एक बार यहाँ बुला लो। उसे मैं अपने नुकीले सींगों पर बैठाकर ऊपर फेंक दूंगा और वो नीचे गिरकर मर जाएगा। ये असंभव है, क्योंकि हमने अपने लैपटॉप में चेक किया है। वो इस स्थान पर आएगा जरूर, लेकिन डायरेक्ट ऊपर से, यहाँ पैदल चलकर नहीं आएगा। हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही। पता नहीं क्या विधि का विधान लिखा है चित्रगुप्त जी ने। प्रभु, सब कुछ सही लिखा था, पता नहीं कैसे इस फाइल में वायरस आ गया। अभी उसकी मृत्यु में समय है, तब तक के लिए हम यहीं आसपास भ्रमण कर लेते हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इस मानव के बारे में विस्तार से बताइए। ये मानव क्या करता है? जैसी आपकी इच्छा प्रभु, अभी चेक करता हूँ। प्रभु, ये मानव एक बहुत बड़ा चोर है, बड़ी बड़ी चोरियां करता है। अच्छा, तो यहाँ के वर्दीधारियों ने पकड़ा नहीं उसको? प्रभु, मार्कंडे और लोखंडे उसे 6 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आज तक उनके हाथ ही नहीं लगा। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु, इसके पास एक वायु में उड़ने वाला वायुयान है। अद्भुत। ये मानव चोरी करता है और अपने वायुयान में बैठकर हवा में उड़ जाता है। पुलिस वाले इसको ढूंढते ही रह जाते हैं। गुप्त जी, इसको वायुयान मिला कहाँ से? प्रभु, एक बहुत अमीर आदमी था, उसने ये वायुयान खरीदा था। ये उस वायुयान का पायलट था, मतलब चालक था। अच्छा, तो इसको वायुयान मिला कैसे, ये बताइए। प्रभु, एक दिन वो अमीर आदमी अपने वायुयान से यात्रा कर रहा था और ये वायुयान को उड़ा रहा था। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? जैसे ही ये वायुयान बीच समुद्र के ऊपर आया, इसने अमीर आदमी को नीचे ढकेल दिया और वायुयान लेकर फरार हो गया। बड़ा ही क्रूर मानव है। अबे रुक जा, कितना भगाएगा? मेरी तो सांस फूल रही है। सांस फूल रही है तो ठीक है, लेकिन कहीं सांस अटक ना जाए तेरी इसका पीछा करते करते। साहब, इसका हेलीकॉप्टर आगे ही खड़ा हुआ है। इससे पहले अपने हेलीकॉप्टर में पहुँचे, इसको गोली मार दो। मैं हेलीकॉप्टर को रोकता हूँ, तू गोली चला पीछे से। लोखंडे, मार गोली हेलीकॉप्टर में। जैसी आपकी इच्छा। अरे मार दिया रे। अबे मुझ में नहीं, हेलीकॉप्टर में गोली मारनी थी। निशाना तो हेलीकॉप्टर को ही बनाया था, लेकिन वो ऊपर हो गया जब तक गोली चली। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमारे साहब को, कहाँ ले जा रहे हो? चित्रगुप्त जी, ये कौन सा विशाल पक्षी है? इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये पक्षी नहीं है प्रियवाहन। गुप्त जी, वो सही कह रहा है। आसमान में तो पक्षी ही उड़ते हैं। इसका तो आकार भी बहुत बड़ा है और ये किसी मनुष्य को अपने पंजे में दबाकर ले जा रहा है। अभी चेक करता हूँ। प्रभु, यही तो है वो वायुयान जिसके विषय में अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। अच्छा, यही है वो। और ये मनुष्य को पंजे में दबाकर नहीं ले जा रहा है, बल्कि इसको पकड़कर कोई मनुष्य लटका हुआ है। ये मनुष्य तो नीचे गिर गया। अरे भाई, खत्म है कहानी। बड़ी ऊंचाई से गिरा हूँ। चित्रगुप्त जी, वो मनुष्य नीचे गिर चुका है, हमें उसके पास चलना चाहिए। अरे ये तो वही जादू टोने वाले हैं, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? भाग लेता हूँ यहाँ से और पहले जाकर अपने पिछवाड़े से गोली निकलवाता हूँ। प्रभु, वहाँ बैठा हुआ है वो मानव जिसके हमें प्राण लेने हैं। मानव को छोड़ो, ये बताओ ये अजीब सा दिखने वाला यंत्र क्या है? अरे गड्ढा खोदने की मशीन है ये तो, और क्या है? हमसे पूछ लो इतनी बात तो। अभी सर्च मारता हूँ। प्रभु, यही तो है वायुयान जैसा उस चोर के पास है। इसके अंदर बैठकर मनुष्य आसमान में जा सकता है। क्या आश्चर्य है, ये मानव कैसे कैसे वाहनों की उत्पत्ति करता है। प्रभु, देखने में कितना अजीब है ये। इसकी संरचना बड़ी ही विचित्र है। हाँ, संरचना तो विचित्र ही है। इसमें पंखे भी ऊपर लगे हुए हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु, ये पंखे बाहर क्यों लगाए हैं? मानव तो अंदर बैठता है ना। बड़े ही मूर्ख मानव है। पंखे अंदर लगाने चाहिए थे हवा खाने के लिए, बाहर लगा दिए।
ये तीनों मेरे हेलीकॉप्टर के पास क्या कर रहे हैं? कहीं बुकिंग वाले तो नहीं है? जाकर देखता हूँ। क्या मामला है भाई लोगों, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, बल्कि हम तो इस वाहन के विषय में चर्चा कर रहे थे। मतलब तुम इसे हेलीकॉप्टर नहीं मानते? आज से पहले देखा नहीं है क्या? हे मनुष्य, हमारा इन सब चीजों से क्या लेना देना? हमें यमलोक में इन सब साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या यमलोक? मनुष्य, हम वहीं से तो आए हैं तुम्हारे प्राण लेने। तो तुम दोनों यमलोक से मेरे प्राण लेने आए हो? यही सत्य है मानव। तुम विलाप करने के स्थान पर हंस रहे हो मानव। चले जाओ यहाँ से, ऐसा मजाक पसंद नहीं है मुझे, वरना दोनों को हेलीकॉप्टर में टांग दूंगा और इस क्षेत्र के 4-5 राउंड मारूंगा, अकल ठिकाने लग जाएगी। प्रभु, ये मनुष्य तो हमारा अपमान करने पर उतर आया है। कर लेने दो इसे अपमान, क्योंकि मरना तो इसे कुछ पल में ही है। ऐसा है, मुझे माफ करो, मुझे लग रहा है तुमसे डर। मैं जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो मानव? पीछे हट जाओ, अगर पंखुड़ियों में आ गए ना तो मुझे मत कहना। पंखा चल गया प्रभु, हवा तो अच्छी आ रही है। हम यहाँ हवा खाने नहीं आए हैं, प्राण लेने आए हैं। तुम नहीं जा सकते मानव, आगे मार्ग बंद है। हम आकाश के मार्ग से जाएंगे। ये तो चला गया प्रभु वायुयान से। हम भी वायु मार्ग से ही जाएंगे। ये क्या, तुम लोग इस तरह हवा में कैसे उड़ सकते हो? मूर्ख प्राणी, यम है हम। मेरी धड़कन तेज हो रही है, मुझे लग रहा है डर। तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे मानव, हम तेरे प्राण लेकर ही जाएंगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं सचमुच कूद जाऊंगा। तुम ऊपर हवा में चलते हुए हेलीकॉप्टर में अंदर कैसे घुस गए? क्योंकि हम हैं यम। देखो, मैं कूदने वाला हूँ। यही तो हम चाहते हैं। मैं कूद रहा हूँ, सच में कूद जाऊंगा। इस कार्य में विलंब मत करो मानव, कूद जाओ। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागना ही होगा, वरना मैं दहशत में ही मर जाऊंगा। ओए, मर गया रे। गेम ओवर। अब समझ में आया प्रभु, इस मानव की मृत्यु इसी तरह से होनी थी। ये वायुयान इसको ऊपर आकाश में ले गया और वहाँ से ये कूद गया। हाँ गुप्त जी, अब हमारे भी समझ में आ गया इसकी मृत्यु का रहस्य। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।